ओम शांति। आइए आत्मा में टिक्की बाबा की याद में सुनते हैं 10/1/2021 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। ये मुरली सुनने पर चारों सब्जेक्टों का न केवल अलग अलग ज्ञान हमें प्राप्त होता है, बल्कि मुरली के सभी मुख्य पॉइंट्स भी बहुत अच्छी तरह से रिवाइज हो जाते हैं। इसलिए आइए ध्यान से सुनते हैं। टाइटल है अव्यक्त मुरली है आज की, अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। ज्ञान के सब्जेक्ट पर आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे थे। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमलासन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर न चाहते भी अटेंशन जा रहा है। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता का सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। बाबा ने इस आधार पर 2 तरह के बच्चे देखे। एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, उनकी नेचुरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती। दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले पुरुषार्थी से योगी। उनकी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है। एक जैसी एक रस नहीं रहती। पहले नंबर वाली आत्माएं सदा मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, उनके चेहरे से श्रेष्ठ प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती। सर्व प्राप्ति भाव की वरदानी आत्मा कभी अलबेलेपन में नहीं आ सकती। वे अपना समय युद्ध में नहीं गवाएंगे, माया से युद्ध में नहीं गवाएंगे, सदा जीत रहते। उनका लक्ष्य है अब नहीं तो कब नहीं, बनना है तो अब पाना है। तो अब ऐसे उमंग उत्साह वाले समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। अगर युद्ध में समय गवाया तो चंद्रवंशी में जाएंगे। तो आइए अब सुनते हैं याद के सब्जेक्ट पर। बाबा चाहते हैं सभी बच्चे सहज योगी, स्वतः योगी बने, तभी सूर्यवंश में आ सकते हैं। सभी बच्चों का वायदा है। ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है। सब रिश्ते बाप से, सब खाते बाप से। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा ही रहेगी। सदा ही स्मृति स्वरूप बन महान बनना है। सदा मध्याजी भाव के नशे में रहने वाले अर्थात मैं ही विष्णु चतुर्भुज हूँ, ये नशा रहे तो मनमना भाव भी जरूर होंगे ही होंगे। धारणा के सब्जेक्ट पर सदा सहज योगी, स्वतः योगी स्थिति में स्थित नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनना है। स्वतः योगी की
स्वराज्याधिकारी की स्थिति, सहज योगी, सदा मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, सदा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति व नशा चेहरे से दिखाई दे, सदा सुदर्शन चक्रधारी बन, महाजीत बन, आगे बढ़ते चलो, किसी प्रकार का बोझ अनुभव न हो। फरिश्ता अर्थात सदा मन की ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले, जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर न हो, देह भान में न हो। स्लोगन धारणा पर देते हुए बाबा कहता है, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना है। यह भी विशेष सेवा है। साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता, साइंस की इन्वेंशन विदेश में ज़्यादा होती है, तो साइलेंस की पावर का आवाज़ भी वहाँ से सहज फैलेगा। बाबा कहते हैं, जैसे भोजन के बिना रह नहीं सकते, ऐसे सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए बाप दादा खुश है। बच्चों के बारे में बाबा कह रहा है। बाबा चाहते हैं कि बच्चे सदा सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा में सदा प्लान मनन करने वाले और सदा सेवा में दिल व जान, सिख व प्रेम से, तन मन धन से सहयोगी बने। वरदान बाबा ने सेवा पर दिया, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भाव। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर जो बुरा करता है आपके लिए, उस पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भाव। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।